हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं यार। तो हम लोग पैकेज का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। ओके, तो पैकेज का कॉन्सेप्ट हम लोग आज आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग पैकेज किस तरह से बनाते हैं, है ना। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी, मान लीजिए आपके पास दो पैकेज हैं, है ना। आप उन दोनों पैकेज में आपने क्लास बनाई है, तो किसी एक पैकेज की क्लास को आप दूसरे पैकेज की क्लास में किस तरह से यूज करोगे। तो वहाँ पर हम लोग एक कीवर्ड को समझेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल डॉट जावा नाम से फाइल बनाई है, एक टेस्ट डॉट जावा नाम से फाइल बनाई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन फाइल को अपना ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल डॉट, जो ये क्लास है, एग्जाम्पल क्लास है, इसकी मैं कोडिंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर ना लेट से मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइवेट। मैं एक सिंपली और वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें मैं नेम रख लूँगा। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ना कुछ सेटर फंक्शन बना लेते हैं। ओके, सेटर फंक्शन जो वैल्यू सेट करेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट है तो इनको हम बाहर से एक्सेस कर नहीं पाएंगे। तो इस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इनमें वैल्यूज को रखने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पब्लिक फंक्शन बनाने पड़ेंगे, है ना। तो पब्लिक वायर्ड सेट नेम नाम से मैं, नहीं तो पहले सेट रोल नंबर नाम से एक वैल्यू फंक्शन बनाता हूँ, और इसमें मैं आर पास कर दूंगा, और जो भी आर में वैल्यू आएगी उसे मैं क्या करूँगा, रोल नंबर में रख दूंगा, इस तरह से, है ना। ये हमारा एक बन गया फंक्शन। इसी तरह से हम लोग दूसरा फंक्शन बना लेंगे पब्लिक वायर्ड सेट नेम नाम से, और इसमें हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को पास करेंगे। स्ट्रिंग लेट से एस नाम से, ये हमारा वेरिएबल हो गया। और इसके बाद जो एस में वैल्यू आएगी उसे हम नेम में इस तरह से रख देंगे। तो हमारे पास हमने यहाँ पर दो सेटर्स फंक्शन बना लिए हैं। ओके, इसी तरह से जब मुझे इनकी वैल्यूज को प्रिंट करना होगा तो हम लोग यहाँ पर दो फंक्शन बना लेते हैं गेटर फंक्शन, जो सिंपली क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। तो हम लोग यहाँ पर क्या बना लेंगे, पब्लिक, और इस फंक्शन का मैं रिटर्न टाइप रखूँगा क्या, इंट। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और मैं रिटर्न में लिख दूंगा सिंपली रोल नंबर, है ना, इस तरह से। और सिंपली मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक, जो ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और यहाँ से गेट नेम। ओके, और ये वाला फंक्शन क्या करेगा, नेम को रिटर्न करेगा, यानी कि एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पर ये क्लास बना ली, अपनी सिंपल से हमने क्लास बनाई है। ओके, अब इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ और आ जाता हूँ अपने इस टेस्ट क्लास में। टेस्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टाइप का एक अरे। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस एग्जाम्पल क्लास को यहाँ पर इस क्लास में यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन जो एग्जाम्पल क्लास है इसको मैं लेट से किसी पैकेज में बनाता हूँ। तो पैकेज कैसे बनाएंगे, सबसे पहली लाइन के रूप में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, पैकेज कीवर्ड है, और लेट से मैं इसको पैक2 नाम के पैकेज में बना लेता हूँ। ओके, नहीं तो आज मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ, जावा डॉट पैक2 नाम से एक पैकेज हमने बना लिया। पैकेज को जब भी हम लिखते हैं हमेशा उसे स्मॉल केस में लिखते हैं, और अगर आपको कई सारे वर्ड्स बनाना है तो आप इस तरह से जावा डॉट पैक करके बना सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारी फाइल होगी, तो ये एग्जाम्पल की जो डॉट क्लास फाइल होगी वो कहाँ पर बनेगी, इस जावा डॉट पैक2 पैकेज के अंदर बन जाएगी, है ना। इसी तरह से जो ये टेस्ट डॉट क्लास फाइल हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग बना लेते हैं किसी अदर पैकेज में। तो हम लोग लिखेंगे पैकेज जावा डॉट, इसको हम लोग यहाँ पर पैक1 कर देते हैं। ओके, तो इसकी जो डॉट क्लास फाइल होगी वो इस पैकेज में बनेगी। अब हमारी इन दोनों क्लासेस के जो पैकेज हैं अलग अलग हैं, यानी कि ये क्लास इस पैकेज में है जावा डॉट पैक2 पैकेज में, और ये वाली क्लास किस पैकेज में बनेगी, जावा डॉट पैक1 पैकेज में। तो अब मुझे इस एग्जाम्पल क्लास को अगर इस टेस्ट क्लास में यूज़ करना है, तो यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। देखिए मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल E1 इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जब ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, उनके नाम होंगे रोल नंबर और नेम।
अब इनमें मुझे वैल्यूज़ को रखना है, तो वैल्यूज़ को रखने के लिए हम लोग फंक्शन का कॉल कर लेंगे, फंक्शन को कॉल कर पाएंगे क्योंकि ये पब्लिक हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E1 डॉट सेट रोल नंबर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जो ये हमने फंक्शन बनाया सेट रोल नंबर, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सेट रोल नंबर को पास करके इसमें मैं रोल नंबर इस तरह से कुछ भी पास कर दे रहा हूँ। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे E1 डॉट सेट नेम फंक्शन को कॉल कर लेंगे और यहाँ से सिंपली हम लोग लेट से नेम को पास कर दे रहे हैं, कुछ भी, ओके। अब इस तरह से हमने नेम को सेट कर लिया। प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम लोग इन मेथड का कॉल कर सकते हैं जो रोल नंबर और नेम की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो अब मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे रोल नंबर और रोल नंबर में E1 डॉट करके गेट रोल नंबर फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम लोग इस वाले फंक्शन को। तो ये रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न कर देगा और जो भी रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, वो वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पर आएगी, है ना। एक बार मैं इसी चीज़ को और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रोल नंबर की जगह पर क्या लिखूँगा, नेम, और यहाँ पर E1 डॉट नेम गेट नेम फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा नेम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक सिंपल सी कुछ क्लासें बना ली हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल क्लास को, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्लास दूसरे पैकेज में बनी है तो हम उसको वहाँ पर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने कुछ पहले वाले वीडियोस देखे हैं जहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट की बात किया था, तो जब भी हम स्कैनर क्लास को यूज़ करते थे क्योंकि वो प्री डिफाइंड क्लास थी, तो उसको हम लोग जिस क्लास में यूज़ करते थे, जिस क्लास में स्कैनर क्लास को यूज़ करते थे, उस क्लास में उस स्कैनर क्लास के करस्पॉन्डिंग जो पैकेज था उसको हमने इम्पोर्ट किया था, है ना। तो इसी तरह से एग्जाम्पल क्लास किस पैकेज में है, जावा डॉट पैक2 पैकेज में है। तो इस पैकेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और कहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस क्लास में आप इस एग्जाम्पल क्लास को यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट करिए, पैकेज वाली जो लाइन होगी वो हमेशा पहली लाइन होनी चाहिए। तो आप किसको इंपोर्ट करना चाहते हो, जावा डॉट पैक2 को इंपोर्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये इंपोर्ट हो जाए, तो उसके पहले आपको इंपोर्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट पैक2, है ना। तब क्योंकि आपने इस एग्जाम्पल क्लास जिस पैकेज में बनी है उस पैकेज को आपने इस जावा फाइल में इंपोर्ट कर लिया है, तब आप इसको यूज़ कर पाओगे। लेकिन वेट अ सेकेंड, आपने पैकेज को इंपोर्ट किया, आपको इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके आगे आप डॉट लगाइए, इस पैकेज के अंदर एग्जाम्पल क्लास है तो आप वहाँ पर डॉट लगाइए और एग्जाम्पल इस तरह से कर दीजिए। तो आपने क्या किया, आपने इस पैकेज के अंदर जो एग्जाम्पल क्लास है उसको यहाँ पर अपने इस फाइल में इंक्लूड कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। अगर आप मान लीजिए इस पैकेज के में कई सारी क्लास होती, आप उन सारी क्लास को अगर यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि इस पैकेज में जो भी क्लास है सारी की सारी क्लास को इस फाइल में इंपोर्ट कर दो। लेकिन हमेशा आप इस तरह से स्टार ना लगाएं। आप जिन जिन क्लास को यूज़ करना चाहते हैं उन क्लास को एक्सप्लिसिटली लिख करके इंपोर्ट करें, है ना। जैसे अगर हम लोग स्कैनर क्लास यूज़ करते थे तो अगर हम लोग स्कैनर के पैकेज से आगे स्टार लगा देते तो स्कैनर क्लास में बहुत सारी क्लासें हैं, स्कैनर क्लास जिस पैकेज में है उस पैकेज में बहुत सारी क्लास हैं, तो वो सारी की सारी क्लास हमारी इस क्लास में आ जाएंगी। लेकिन उन सब क्लास को हम थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप जिस क्लास को यूज़ करना चाहते हो उसी क्लास को सिर्फ और सिर्फ पैकेज का नाम लिख के डॉट लगा के उस क्लास को इंपोर्ट करिए। तो हमने इस पैकेज के अंदर जो एग्जाम्पल क्लास है उसको हमने यहाँ पर अपनी इस फाइल में इंक्लूड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं इस एग्जाम्पल क्लास को यूज कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं अपना सिंपल मेथड। अच्छा, आप एक बात और याद रखिए, आपने इस एग्जाम्पल क्लास को इस पैकेज के अंदर बनाया है, ये एग्जाम्पल क्लास किसी दूसरे पैकेज में है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल क्लास को इस पैकेज के अंदर बनी क्लास में यूज़ करना चाहते हो तो इस वाली क्लास को पब्लिक होना ज़रूरी है। आउटर क्लास है, इसे हम बोलते हैं क्या,
आउटर क्लास। अगर हम इस क्लास के अंदर कोई और क्लास बना दे तो उसको हम बोलेंगे इनर क्लास। ये क्या है? आउटर क्लास है। जो ये आउटर क्लास होती है ये या तो पब्लिक हो सकती है या तो डिफ़ॉल्ट हो सकती है, या तो पब्लिक या तो डिफ़ॉल्ट। अभी यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखा है इसके पहले, तो ये डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में है। लेकिन जब इस बात का आप ध्यान रखना, जब आप दूसरे पैकेज की क्लास को यूज़ करना चाहते हो किसी दूसरे पैकेज में, तो जिस क्लास को आप यूज़ करना चाहते हो वो क्लास पब्लिक होनी चाहिए। वो क्लास क्या होनी चाहिए? पब्लिक। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस क्लास को मैं पब्लिक बना देता हूँ, है ना। इस क्लास को मैं पब्लिक बना देता हूँ। अब मैं इस क्लास को यूज़ कर पाऊँगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक ना लिखता तो मैं इस क्लास को यूज़ नहीं कर सकता था। समझ में बात आपको आई? चलिए, हमारा ये प्रोग्राम बन गया है और हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना CMD ओपन कर लेंगे और हम लोग सबसे पहले किस फाइल को कंपाइल कर देते हैं? जावा सी। और हम लोग एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल को कंपाइल करेंगे। लेकिन ऐसे अगर हमने कंपाइल कर दिया तो वो डॉट क्लास फाइल बाहर बन जाएगी, हमारा पैकेज नहीं बनेगा। तो कंपाइल करने का क्या रूल हमने लास्ट वीडियो में सीखा था? हम लोग यहाँ पर लगाएंगे -d स्पेस डॉट स्पेस। इस तरह से हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक जावा पैकेज बना। जावा क्यों? देखिए आप ध्यान समझिए, ये एग्जाम्पल क्लास जिस पैकेज में उसका क्या नाम है? जावा डॉट पैक 2। तो पहले एक जावा नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर पैक 2 नाम का फोल्डर बनेगा। तो जितनी बार आप डॉट से सेपरेट करोगे उतने फोल्डर उसके अंदर बनते जाएंगे। तो ये जावा फोल्डर, इसके अंदर पैक 2 फोल्डर और इसके अंदर एग्जाम्पल डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। समझ में बात आई? किस तरह से ये पैकेज एक के अंदर एक बनते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, अब दूसरी वाली हमारी फाइल को कंपाइल कर लेते हैं जो कि हमारे पास टेस्ट है। तो उसको भी हम लोग कंपाइल उसी तरह से करेंगे क्योंकि उसको भी किसी पैकेज में बनाना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर वो किया तो ये हमें एरर दे रहा है। एरर इसीलिए दे रहा है, कह रहा है कि एग्जाम्पल इज़ नॉट पब्लिक इन जावा डॉट पैक 2। कह रहा है जो एग्जाम्पल क्लास है इस पैकेज में वो पब्लिक नहीं है। तो जब वो क्लास पब्लिक नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस क्लास को आपको क्या बनाना पड़ेगा? पब्लिक। तो जिस क्लास को आप किसी दूसरे पैकेज में यूज़ करना चाहते हो तो उसको आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा। और तभी पब्लिक बनाना जब ये क्लास खुद एक पैकेज के अंदर हो। तो हमने इसको पब्लिक बना दिया, और पब्लिक बना दिया तो फिर से इस क्लास को कंपाइल करना ना भूलें। आप एग्जाम्पल डॉट जावा को कंपाइल करेंगे। मैं इंटर कर देता हूँ, इसको आप फिर से कंपाइल करेंगे। अब वो कंपाइल हो गई तो फिर से आप क्या करेंगे, आप अपनी टेस्ट डॉट जावा फाइल को कंपाइल करेंगे। मैं कंपाइल कर देता हूं और देखिए यहां पर कोई एरर नहीं है ना। तो हमने अपनी टेस्ट डॉट जावा फाइल को कंपाइल किया। पैकेज बना क्या? पैकेज तो बना ही नहीं, पैकेज बना है। और पैकेज कहाँ बना? देखिए जब आपने इन दोनों फाइल को पैकेज के अंदर बनाया तो आपने जो ये पहला वाला पार्ट था जावा डॉट पैक 2 और यहाँ भी जावा डॉट पैक 1, जो जावा वाला फोल्डर बनेगा वो दोनों के लिए सेम बनेगा, वो अलग अलग नहीं बनेगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पर जावा के अंदर जाएंगे तो पैक 1 नाम से एक फोल्डर बना होगा। देखिए यहाँ पर पैक 1 नाम से एक फोल्डर बना है और इसके अंदर टेस्ट डॉट क्लास होगी, ये देखिए। और जो ये पैक 2 है इसके अंदर एग्जाम्पल डॉट क्लास फाइल है ना। तो क्योंकि आपने पैकेज का नाम 2 वर्ड रखा तो जिसमें जावा और जावा दोनों में कॉमन रख दिया आपने, तो उसके लिए एक ही फोल्डर बनेगा, ध्यान रखना, है ना। वैसे भी देख आप खुद सोचिए कि अगर क्या आप इस फोल्डर में दो सेम नाम से क्या 2 फोल्डर बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। वैसे भी आपको वो आपका सिस्टम जो है ऐसा एरर दे देता है कि सेम नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमारी दोनों फाइल यहाँ पर बन गई हैं। अब पैकेज हमारा सब कुछ बन गया, तैयार है। अब मुझे रन करना है। रन किसको करना है? रन करने के लिए हम लोग लिखेंगे जावा और टेस्ट वाली फाइल को, टेस्ट डॉट क्लास फाइल को हमें रन करना है। लेकिन ये किस पैकेज के अंदर है? कौन से पैकेज के अंदर है? जावा डॉट पैक 1 पैकेज के अंदर है ना। इस पैकेज के अंदर है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा?
रन करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ और एक सेकंड यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा एक एरर आ गई। अब एरर क्या है चलिए समझते हैं। एरर को पहले आप ध्यान से थोड़ा पढ़िए, हालांकि हो सकता है आपको ये एरर समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ता हूँ। कह रहा है कि अ JNI एरर हैज़ अकर्ड, प्लीज चेक योर इंस्टॉलेशन एंड ट्राई अगेन। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग सिक्योरिटी एक्सेप्शन। एक एरर आ गई है और लिखा क्या है, प्रोहिबिटेड पैकेज नेम जावा डॉट पैक 1। अब इसका आप मतलब समझ गया क्या कह रहा है ये, प्रोहिबिटेड पैकेज नेम, आप पैकेज नेम जावा डॉट पैक 1 नहीं रख सकते। क्या कह रहा है, एक एरर आ रही है और ये एरर क्या कहती है कि आप अपने पैकेज का नाम जावा डॉट पैक 1 नहीं रख सकते। तो देखिए क्या होता है, मैंने कुछ यहाँ पर सर्च भी किया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए उन्होंने कुछ लिखा है कि ये जो क्लास है बेसिकली एक, ये हमेशा एरर दे देगी अगर आपका पैकेज नेम जावा या जावा एक्स से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, चेंज योर पैकेज नेम जावा एज अ पैकेज नेम इज प्रोहिबिटेड। कह रहा है कि जो जावा आपने पैकेज का नाम अगर रख लिया है तो उसको चेंज कर दो, क्योंकि जो पैकेज का नाम जावा अगर आप रख रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है, मना है। फिर इन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि मूव योर मेन डॉट जावा फाइल। कह रहे हैं कि अपनी जो मेन फाइल है जावा की उसको मूव कर दो किसी डायरेक्टरी में जो जावा या जावा एक्स से स्टार्ट ना हो रही हो। आप इस लाइन को पढ़ लो, है ना। तो ये एरर आ जाएगी। इसका मतलब कि जो आपने यहाँ पर क्लास बनाई, तो यहाँ पर आपने पैकेज का नाम रखा, तो पैकेज का नाम आप जावा से ना स्टार्ट करो, क्योंकि जो जावा में जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं ना, उनमें जो पैकेजेस हैं वो पैकेज जावा से स्टार्ट होते हैं। तो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पैकेज का नाम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो मैं सिंपली उसी प्रोसीजर में यहाँ पर लेट से मैं पैकेज का नाम मुनी डॉट पैक 2 रख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं कुछ यहाँ पर अपना नाम कर देता हूँ इस तरह से, मुनी डॉट पैक 1। हमने पैकेज का नाम चेंज कर दिया और उसके बाद मैं इस पूरी जावा का जो पैकेज बन गया था उसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, है ना। और उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंपाइलेशन वाला स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी इस एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल को कंपाइल करते हैं। देखिए तो जैसे हमने कंपाइल किया, देखिए मुनी पैकेज बना, इसके अंदर पैक 2 बना है ना, इसके अंदर हमारी एग्जाम्पल वाली डॉट क्लास है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट वाले को भी कंपाइल कर देंगे। इसको मैं यहाँ से कंपाइल कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। हाँ, अभी जो हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर एडवांस आईडी यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमें सब कुछ पता चल जाता। देखिए जब हम लोगों ने इंपोर्ट किया तो यहाँ पर हमें मुनी करना पड़ेगा ना, ये मिस्टेक हमने कर दिया था। तो इसको मैं फिर से सेव कर देता हूँ। हमने टेस्ट डॉट जावा फाइल को चेंज किया है, तो हमें फिर से अपनी एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको फिर से कंपाइल कर देता हूँ। देखिए अभी कोई एरर नहीं है, और अगर आप देखें तो इस मुनी के अंदर पैक 1 नाम से भी फोल्डर बन गया, जिसके अंदर टेस्ट डॉट क्लास फाइल है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, रन कर देंगे। रन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मुनी डॉट पैक 1 के अंदर जो हमारी टेस्ट फाइल है उसको आप रन करो। जैसे हमने रन किया तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर प्रिंट हो गया है और नेम प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि आप किसी दूसरे फोल्डर की, किसी दूसरे पैकेज की क्लास को किस तरह से किसी दूसरे पैकेज की क्लास में यूज करते हो। और आप यहाँ पर एग्जाम्पल को यूज कर रहे हो, ये एक दूसरे पैकेज के अंदर है तो ये पब्लिक होनी चाहिए। और दूसरा आपने क्या सीखा, यहाँ पर आप जावा या जावा एक्स से नाम स्टार्ट ना करें अपने पैकेज का, है ना। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि पैकेज हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, बनाते किस तरह से, उनको किसी दूसरे क्लास में किस तरह से यूज़ भी करते हैं, उनके अंदर जो क्लासें होती हैं। ये अभी हम लोग नोटपैड पर कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भी एरर्स नहीं मिल रही हैं। जब हम लोग एडवांस आईडी जैसे जो हमारे पास हैं, अगर मैं यहाँ पर नाम लिखूँ इक्लिप्स है, या हमारे पास इंटेलिजे आईडी है, तो हम लोग इक्लिप्स को बाद में आगे चल के यूज़ करेंगे, इक्लिप्स या इंटेलिजे को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हमें सब कुछ मिलता रहेगा। एरर जो कुछ भी होंगी कुछ छोटी मोटी तो वो हमें सब इंडिकेट करता रहेगा, तो हम लोग दूर कर लेंगे। ओके, तो उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।